अस्सलामुअलैकुम। हम एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दिन का दूसरा मुकाबला लेकर के आपके साथ फिर से मुखातिब हुआ है यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर। इनॉग्रल मैच के बाद मैच नंबर 2 ऑफ बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47th ओपन टूर्नामेंट। ये दूसरा मैच भी हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दो अच्छी टीमें इस मैच नंबर 2 में और सदाबहार क्रिकेट क्लब वर्सेस BCC बांड्रापोरा के बीच में। BCC बांड्रापोरा एक तरफ और दूसरी टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है और इस मुकाबले में टॉस जाहिर अनवर कंजलवान गुरेज से पहले व्यूवर वालेकुम सलाम। जाहिर साहब अबू दूसरे व्यूवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। BCC बांड्रापोरा वर्सेस सदाबहार क्रिकेट क्लब दिल्लीपोरा के बीच ये पहला मैच के बाद अब दूसरा मैच भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां टॉस हो चुका, टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला कर लिया है स्टॉवे सदाबहार के कैप्टन सिकंदर डार ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर विकेट पर पहुंच चुके हैं। किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए ये हम यहां से पता करेंगे। बिलाल अहमद सलाम कर रहे हैं। बिलाल साहब वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया सदाबहार क्रिकेट क्लब के कैप्टन सिकंदर डार ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए जावेद मालिक, जेम्स मालिक और उसके साथ उनके साथी, उनके जो पार्टनर है फार एंड पर, वो कौन है? सिकंदर यानी कि कैप्टन और जेम्स मालिक यानी कि जावेद मलिक के साथ सिकंदर डार आए ओपन करने के लिए। और पहली गेंद डॉट खेली वहां जेम्स मलिक ने। अयाज मकबूल शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से। इस बार शॉट गिरा दिया और इसे पुल कर दिया, लेकिन सीधे स्केलक डीप में फील्डर के पास। और जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था एक रन हासिल करने का। तो खाता खुल चुका है जेम्स मलिक के ही बल्ले से टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब का इस मैच नंबर 2 में। और अब सिकंदर डार सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। फिर से शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन इस दफा सिकंदर डार ने इसे पुल किया। बैकफुट पर जाकर गेंद गई मिड विकेट पर फील्डर के पास और उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ। रन बनाने का चांस था नहीं। स्कोर 1 रन। सदाबहार टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। अयाज मकबूल की अगली गेंद इस बार डाउन द चार जाकर इस गेंद को ऐसे लगा कि आखिरी लम्हों में अपने स्ट्रोक को रोका और गेंद की मिड ऑफ फील्डर के पास। और मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का। तो खाता दोनों ही ओपनर्स का खुल चुका है इस बड़े मुकाबले में। BCC बांड्रापोरा टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है। और इस बार ओवर पिच बनाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है पीछे फील्डर। जब तक वो गेंद को बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड कर लेते 1 रन का और इजाफा स्कोर में। और इस 1 रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा बढ़ता हुआ आगे 3 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। सिकंदर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट लेग स्टंप के आसपास और इस बार भी ढीले हाथों के साथ इसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला, जहां पे गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन का और इजाफा स्कोर में हुआ। स्कोर अब पहले ओवर के इख्तिताम पर यहां दिख रहा है 4 रन बिना किसी नुकसान के। तो एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश जेम्स मालिक और उसके साथी सिकंदर डार कर रहे हैं।
आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कमाल के मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। एक तरफ बीसीसी बांडरपुरा, दूसरी टीम इस मैच नंबर 2 में सदाबहार क्रिकेट क्लब की। और गेंदबाजी में किसको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए? बॉलर पर के दूसरे ओवर में अब ऐसे लग रहा है कि मोहम्मद शफी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट वो डालेंगे दाहिने हाथ से। मोहम्मद शफी अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे। डार अदनान के बाद मोहम्मद अशरफ वानी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहली पारी चल रही है, दूसरा मैच बूम बूम T20 कप दोगम एडिशन 47 का, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और पहला मैच इनॉग्रल जो आज दिन के फर्स्ट हाफ में था, उसको अपने नाम कर लिया बड़े मार्जिन से राहिल 11 बटमालो की टीम ने। मोहम्मद अशरफ वानी ने ज्वाइन किया दोगाम से ही इनका ताल्लुक है। GCC दोगाम के एक ज़बरदस्त क्रिकेटर। मोहम्मद शफी पहली गेंद करने के लिए, और ये शॉर्ट डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर। इस पर सिकंदर ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए इसे खेलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन डीप में मिड विकेट रिंग के अंदर, और उसके अलावा अयाज मकबूल शॉर्ट फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं, जबकि स्क्वायर लेग डीप भी है। ऑन साइड में 4 फील्डर 5-4 के साथ इस ओवर में दूसरी मरतबा मोहम्मद शफी इस बार किनारा लेकर के सीधे की है गेंद विकेट कीपर के पास। तो पहला झटका लगा है सिकंदर डार के रूप में। इस बार भी डाउन द चार्ज जाए थे, स्टेप आउट किया था बल्लेबाज, लेकिन बढ़िया स्विंग था इस गेंद में, जिसके चलते गेंद बल्ले का किनारा लेकर के गई विकेट कीपर के पास। तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ सदाबहार की टीम को इस बड़े मुकाबले में जेम्स मलिक के साथ ही आउट हुए सिकंदर डार। इस मैच में केवल 2 रन बनाकर 4 पर खोया पहला, और ये पहली कामयाबी हाथ लगी है मोहम्मद शफी को। इसी के साथ डार अदनान लिख रहे कि सोहेल खान है। जी नहीं, सोहेल खान इस मैच में आज नहीं खेल रहे हैं किसी भी टीम के साथ। और अब बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, हम यहाँ से पता करेंगे। क्या राशिद मंजूर आए हैं? जी हाँ, ये शहनवाज साहब बता रहे हैं कि उसके स्टूडेंट रह चुके हैं। राशिद मंजूर ही उतरे बैटिंग करने के लिए, और राशिद की चहलकदमी को समझ गए थे पहले ही हमारे साथी अंग्रेजी कमेंटेटर मिस्टर शहनवाज तेलंगामी। 4 पर 1.2 के बाद इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है इस वक्त, दूसरा ओवर चल रहा है माफ कीजिएगा, जो कि मोहम्मद शफी कर रहे हैं। मोहम्मद शफी अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे इस ओवर में। विकेट मिल चुकी है मोहम्मद शफी को पहले ओवर में ही। अब राशिद मंजूर पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े आने दिया, उसके बाद स्ट्रोक खेला, लेकिन गेंद सीधे गई शॉट मिड विकेट पर फील्डर के पास, और इस बीच रन बनाने का चांस था नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, टिका हुआ एक ही जगह पे। 4 पर 1.3 के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट में कुछ दिक्कत दरपेश मुझे दिख रहा है, तो हम दूसरे मोबाइल से इसको चेक करेंगे ज़रूर। ओवर पिच मिली, उठता हुआ शॉट, ओवर मिड ऑफ, हो लाजवाब टाइमिंग के साथ ही गेंद की है डीप लॉन्ग का बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो चौके के साथ ही खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहां राशिद मंजूर का वाब्द मार्क हुए, और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 1.4 के बाद 8 पर 1 मोहम्मद शफी अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में 5 मरतबा मोहम्मद शफी की ये गेंद इस पार आउट स्विंगर थी, लेकिन इसे बैकफुट पर जाकर तिरछे बैट के साथ बल्ले का मुंह अपसाइड की तरफ किया, और गेंद की गली पोजीशन पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है सदाबहार क्रिकेट क्लब पुलवामा की टीम बीसीसी बांडरपुरा के खिलाफ। मोहम्मद शफी आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस पर बढ़िया गेंद, हो
ये छकाती भी गई, डराती भी गई, धमकाती गई ये गेंद बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के पास और बाल बाल बचे कॉट बैन होने से इस आखिरी गेंद पर राशिद मंजूर। तो ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ ही इनिंग का दूसरा जिसमें 4 रन दिए मोहम्मद शफी ने। एंड ऑफ ओवर नंबर 2 by मोहम्मद शफी कंसीड 4 runs and he also took a wicket of सिकंदर डार। अब तीसरे ओवर में फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए फार एंड से अय्याज मकबूल अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। अय्याज कमाल की गेंदबाजी करते हैं, शुरुआत हमेशा वही करते हैं बॉलिंग से और बीसीसी बांडरपोरा की तरफ से वो आज खेल रहे हैं। रन बनाने की जो औसत है वो 4 के आसपास है, उतना अच्छा नहीं है। जेम्स मलिक पहली गेंद लेग स्टंप की काफी ज्यादा बाहर थी और विकेट कीपर के पास मौका था नहीं, जबकि गेंद को जब तक फाइन लेग डीप में फील्ड किया जाता अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया और इस समय ये 3 रन बने इस गेंद पर। तो 3 रनों की मदद से ये एक्स्ट्रास की सूरत में 11 पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर वाइड प्लस 2 रन बाई की सूरत में। डार अदनान आपका वेलकम करते हैं। अदनान साहब आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शॉर्ट रन के साथ ये याज की अगली गेंद इस बार पुल कर दिया इसे। सुकर लेग फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे और थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया लेकिन उसका फायदा लिया नहीं। यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 ही रन के साथ इत्तेफाक करना पड़ा जेम्स मलिक को। जेम्स मलिक जो है ना जावेद मलिक कमाल के हिटर है वाइट बॉल के। दलीपोरा से इनका ताल्लुक 12 पर 1। इस दफा बैकफुट पर गए और अब जाकर है फील्डर को बीट करती हुई, ये खराब फील्डिंग कहना चाहिए और चौका बटोरा। दूसरा निकलता हुआ चौका वहां राशिद मंजूर के बल्ले से। 2 चौकों की मदद से राशिद का स्कोर अब 8 पहुंचा है और टीम का स्कोर मजमूई अब 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है। पहली बारी टॉस जीतने के बाद सदाबहार क्रिकेट क्लब की टीम बल्लेबाजी कर रही है। अय्याज अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और इस मरतबा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को फ्लिक कर दिया। बढ़िया स्ट्रोक लिया गया ऑन साइड में वहां राशिद मलिक मंजूर की जानिब से। इस ओवर में अभी तक अच्छे रन बने हैं, ऑलमोस्ट 8 के आसपास। 2 ही गेंदों से अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मैच नंबर 2 पहले राउंड का ये दूसरा मैच 32 टीमों का टूर्नामेंट बूम बूम T20 कप 2 का एडिशन 47th। पहली बार इस साल में ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है ऋषि शकूर और उसके साथी उमर गफार ने। इस बार पुल किया गेंद को, या जाएगी जी हां दंदनाती हुई मिड विकेट के उस पर। दूसरे चौके के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, खड़े खड़े ही अपनी जगह वहां राशिद मंजूर की तरफ से और राशिद ने तीसरा भी चौका लगाया। इसी के साथ इस मैच में 20 पहुंचा स्कोर SCC का, यानी कि सदाबहार क्रिकेट क्लब की टीम का। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर राशिद मंजूर। राशिद अच्छे टच में लग रहे हैं। नंबर 3 पर वो उतरे बैटिंग करने के लिए। काशिफ अजीज बिग फैन जेम्स मलिक के है वो। 20 पर 1 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस मरतबा ओवर पिच कर दी और उठा दिया इसे ऑन ड्राइव के अंदाज में, लेकिन जब बल्ले पर लगी मुझे तो लगा कि जाएगी बाउंड्री के बाहर और मिस टाइम शॉट था ये वहां राशिद मंसूर का, और जिसे कि मिड ऑन पर ही फील्ड किया गया। 1 रन का और इजाफा स्कोर में 21 पहुंचा। अब 1 विकेट के नुकसान पर जेम्स मलिक अब सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। इस दफा कट किया इसे जेम्स मलिक ने, लेकिन मिड ऑफ फील्डर ने अपनी बाई जानिब दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया, लेकिन उससे पहले जावेद के पास मौका था एक रन हासिल करने का। इस ओवर में 14 रन बने, सबसे अच्छा ओवर इस पहली पारी का। एंड ऑफ ओवर नंबर 3 में अय्याज ही कंसीड 14, यानी कि काफ़ी रन से इन्होंने कंसीड किए। पहला ओवर बढ़िया रहा था अय्याज का, उसमें इन्होंने 4 ही दिए थे। दूसरे ओवर में भी बने 4, लेकिन तीसरे में बने 14। अब दोनों ही बल्लेबाज रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते कि पावर प्ले ऑन है और ऐसे में पावर प्ले की इन 6 ओवर्स में बढ़िया लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। और वही अगर मैं बैट्समैन बॉलर्स की बात करूँ तो उनको अच्छे स्पॉट पर गेंद को गिराना होगा। और बॉलिंग में शायद फिर से आए मोहम्मद शफी अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। मोहम्मद शफी अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार।
दो गांव विलेजेंट से, वो जो सामने वाला एंड है उसको आप दो गांव विलेजेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो मेन एंट्री है इस ग्राउंड की। और वहाँ ही आपको पीछे बस्ती दिख रही है, आपको घर दिख रहे होंगे पीछे। छोटा गांव है, 150 के आसपास घर होंगे। काकापुरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, और काफ़ी ज़बरदस्त खूबसूरत और लश्करी आउटफील्ड आपको दिख रहा है। अच्छे विजुअल्स और अच्छी मैनेजमेंट। या ओवर पेच पर आकर हाथ खोले, ओहो हो, जाकर गिरी बहुत दूर, ऊपर भी गई दूर भी गई, और लंबा छक्का देकर के गई जेम्स मलिक को। मलिक ने खूब ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे और गेंद को रॉकेट की तरह उड़ा दिया हवा में 6 रनों के लिए। तो बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ जेम्स मलिक के बल्ले से। जेम्स मलिक का स्कोर 10-7 गेंदों का सामना करने के बाद। सदाबहार क्रिकेट क्लब का स्कोर अब 28 पहुंचा है। इस 6 के साथ ही 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है, जो कि मोहम्मद शफी करे। और मोहम्मद शफी ने अब एक स्लिप मंगवाई है सईद आदिल के रूप में। विकेट कीपर काफ़ी दूर है विकेटों के पीछे, लॉन्ग ऑन का फील्डर पीछे है। इस दफा पोल किया, इसे नहीं रोक सकेंगे। वहां स्क्वायर लेग पर अय्याज मकबूल। गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से कहीं तेज थी और गेंद निकल गई है बरक रफ्तारी के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए। 6 के बाद लगाया चौका। जेम्स मलिक ने इस शॉर्ट डिलीवरी पर बल्ला घुमाया तेज, और बैट्सविंग काफी जबरदस्त था। आड़े बैट के साथ ही गेंद गई चौके के लिए। 32 अब स्कोर सदाबहार का पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार स्लो ओवर थी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद ये गेंद थोड़ा सा बाहर निकली ऑफ स्टंप के, और ऐसा लगा कि डिफेंड करने के अंदाज में इसे रोकने की कोशिश की थी मलिक ने, लेकिन मलिक के बल्ले से कोई कनेक्शन हुआ नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के पास। अच्छी वापसी 6 और 4 के बाद स्पेल के दूसरे ओवर में कर रहे हैं वहाँ मोहम्मद शफी। 5वीं गेंद पर भी पुल किया, इस दफा इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर। एक बाउंस के बाद छलांग लगाई जरूर मिड विकेट फील्डर ने अपनी बाजानिब हवा में, लेकिन उनका शरीर झूलता हुआ दिखा। गेंद को रोकने में इस बार भी वो नाकाम रहे। इससे पहले उनकी दाएं जानिब, लेकिन अब जाकर उनकी बाएं जानिब ये खिलवाड़ हो रहा है फील्डर के साथ भी, और आड़े हाथों लेते हुए जावेद मलिक गेंदबाजों को मोहम्मद शफी ने खाया दूसरा चौका। इस ओवर में एक छक्का भी लगा। अब स्कोर बढ़ता हुआ। इस ओवर में अच्छे रन बने, पिछले ओवर में भी ठीक ठाक, यानी कि पिछले में 14, इस ओवर में 14, तो कहना चाहिए अभी तक पिछली 11 गेंदों से बने हैं 28, और इस वजह से 36 पहुंचा है सदाबहार का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। सरफराज आलम ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम सरफराज साहब, की गेंदबाजी आज शानदार रही, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की सरफराज आलम, स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ टीम राहिल 11 बट्टमालू, और बट्टमालू ने बड़े मार्जिन से आज शिकस्त दी साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को, जिसमें बॉलिंग काफ़ी शानदार रही थी सरफराज आलम की। उसके अलावा शेख उमर 3 विकेट और 44 रन की वो अनबीटन पारी, जिसके चलते वो मैच 8 ओवर में ही फिनिश हुआ था दूसरी पारी में, जब 75 रन ही का टारगेट का पीछा कर रही थी वहाँ पे राहिल 11 बट्टमालू की टीम। और ये चौथे ओवर में अभी तक 37 बने हैं 4 ओवर के बाद 1 विकेट के आउट होने पर, और अब 5वें ओवर में गेंदबाजी में ये पहली तब्दीली देखने को मिल रही है। और बॉलिंग में किसको लेकर के आए हैं, यहाँ से हम ये पता करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि किस गेंदबाज को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एजाज वानी आए हैं शायद अपने कोटे का पहला ओवर डालने के लिए। 9.25 रन बनाने की औसत, बहुत बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है अभी तक जावेद मलिक और राशिद मंजूर के बैट से सदाबहार की टीम को। और यहाँ 5वें ओवर की पहली गेंद करने के लिए येलो फुल टॉस, ड्राइव किया, इसे पॉइंट फील्डर की दाएं जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाएगी क्योंकि गेंद हवा में रही। उसके बाद जब ज़मीन पर गिरी तो अचानक ही इसकी रफ्तार कम होगी, जिसके चलते हमने अंदाज़ा लगाया कि बाउंड्री से पहले ही जाकर रुकेगी, वही हुआ। डबल के साथ ही शुरुआत इस ओवर की। और कमेंट्री बॉक्स में हम फिर से वेलकम करते हैं शाहनवाज तेलंगामी साहब का, अंग्रेजी कमेंटेटर हमारे। वेलकम इन द कॉम बॉक्स अगेन शाहनवाज। थैंक यू उमर साहब। एजाज
for the second time in this over to and he has bowled him, clean bowled. James Malik, clean bowled. What a ball! He is out after scoring. How many runs did he score? It is not clear. It is 39 for 2. 21. James Malik scored 21 of 12 balls. He was dealing in boundaries, but was beaten for pace this time. His stumps were uprooted and clean bowled. We are in over number 5. Ejaz Wani struck in his very first over by removing dangerous James Malik. 39. Now it is 39 for 2. 39. 39 for 2 in over number 5. I think Farhan Malik has come. No. Farooq Musa has come to bat. This is the second match of the day. Earlier, Battamalu, Royal 11 Battamalu defeated South Kashmir Express by a huge margin of 9 wickets rather, and they decimated them. Ejaz for the third time to Musa, played it towards cover boundary for 4. What a shot! He is off the mark straight away by a boundary. Glorious shot for 4. The score has now gone up to 43 in over number 5 for 2 wickets. James Malik gone, dangerous James Malik 21. on 21 of 12 balls. It is Farooq Musa who struck the boundary on his very first ball that he faced of Ejaz Wani. (43). Ejaz getting ready to bowl, running in, crosses the umpire to Musa. Again on the offside, try to hit it towards offside point area. There was no connection between bat and ball. The ball was collected by the wicketkeeper. No run. Score remains 43 for 2. Ejaz for the 5th time in this over. Musa, who digs it towards short fine leg. 1 more to the total. Farooq Musa moves to 5. Sadabahar 11 moves to 44 for 2. Ejaz for the last time in this over runs in, crosses the umpire, bows to Rashid, up his shot towards mid wicket, taken out. Rashid was playing so nicely. It was a slower one from Ejaz Wani. He took 2 wickets in this over. Sadabar 11 are straight away under pressure. 44 for 3. From 40 for 1 to 44 for 3. Farhan Malik comes to bat. 3 down. Farhan Malik, my student, replaces another student of mine who has just departed, Rashid Manzoor. Farhan Malik is an academy trained player. I inform you, I give you the information about him. He is a talented batter. I know him very well. He was playing at school level where he has scored many 50s and centuries. Now he is the prime batsman of Sadabahar 11. Talented young boy from Delhipura, Pulwama. At the end of 5 overs, Sadabahar 11 are 44 for 3. Batsman name? Farhan Malik. Farhan Tariq, exactly. Farhan Malik.
As I said, I have taught him who is the bowler. Zohur Nath is the bowler. Second change. First over of his spell with a shorter run up. Well spread out field. Even though we are in first power play where restrictions are imposed, only 2 players are allowed to be outside the cordon, 30 yards cordon. Wicket keeper from behind the stumps. One slip, point, gully, mid off, mid on, mid wicket, short fine leg. Zohur Nath setting the field, back offside field. There are only 3 fielders on the onside, 6 on the off. Zohur. Facing him will be Farooq Musa. Getting ready to bowl, runs in with a shorter run up. This one was over pitching, lofted over the head of cover boundary for 4. No, it has been signaled as a 6 by the umpire. 6 more. Over pitching this one, batsman lofted it over cover boundary for 6. With this shot, the score of Sadabar has gone to 50 in over number 6. Zohur Nath to Farooq Musa. Short one, tried to play it hard but failed to make any contact. It was a short delivery on the offside, moving further away from the wickets, but there was no contact between bat and ball. 50 for 3. Farooq Musa is on 11 with that mighty 6. Sadabar Cricket Club, one of the eminent cricket teams of Pulwama town. This time it has been driven superbly and handsomely through point for 4. What a shot! It was a glorious shot from Musa. Shot on the offside, driven quite handsomely. Bisecting 2 fielders there, nobody got the chance to stop it, and it was a straight up 4. 54 for 3 in over number 5.3. Zohur Nath proving to be expensive with shorter run up. Again getting ready to bowl to Musa. Missed his run up. Going back to bowl this one again. This is the Boom T20 cricket tournament, open tournament. Oh, what a ball! Missed it completely. Wicket keeper from behind the stumps tried to stump him out, but the batsman was well within his crease. No damage done. Farooq Musa will be facing Zohur. Oh, again, same shot, same result, same attempt of stumping him at the hands of wicket keeper. But he was well within his crease, no damage done. Lost ball of the power plays. Zohur to Musa, played it towards long on for a single. One more to the total, which has now gone to 55 for 3. After 6 overs, first power play is over. Now the fielding restrictions will ease a bit. They have the luxury of having 2 or 3 more fielders outside the 30 yards cordon. Farhan Tariq is yet to face a ball. Projected score is 183. Current rate is, it is not clear. It is not legible and visible. There is some error. 9.17. It is, I have been given to understand it is 9.17, means slightly a bit over 9. 55 for 3 after 6.
Ajaz Wani will continue. He has so far बादशाह given 7 runs and took 2 wickets. Ajaz to Musa played it. Oh, it was almost a catch in the slip cordon. Dropped into the point boundary for 4. विकेट कीपर Krishna's previous bowler. Ajaz Wani. Ajaz Wani was hit for a 4 on his very first ball of the second over. 59 for 3. Ajaz Wani with a comparatively shorter run-up, but he bowls very quick. Again, crosses the umpire. To Musa, played it towards fine leg. Square leg fielder from the deep. Runs in to stop the ball. 1 more to the total. Oh, there could be no backup by the fielder. Didn't allow them extra run. 60 for 3. We are in over number 7. Farhan Malik, the talented boy. He is taking a look at the fielding positions. Will now face Ajaz. Oh, it could be a wide. Yes, outside the off stump. Declared wide by the umpire. 61 for 3. And we are in over number 7. This is the second match of the day being played here at Dovgam Cricket Stadium. Farhan has driven the ball handsomely towards cover boundary, where the ball has been fielded. A slight fumble there on the part of the fielder allowed the batsman to take 2. 2 more to the total. 63 for 3. Farhan opened his account by this couple of runs. It was a nice shot, nice cover drive. Equally well fielded, even though a fumble there by the fielder. Ajaz to Farhan. Oh, again driven to deep mid off for a single. He moves to 3. Farooq Musa, his companion, is on 21 of just 11 balls facing. Oh, what a ball! Missed completely. Ajaz, he is bowling on a perfect line and length. He has given 16 runs so far in his 1.5 overs and taken 2 wickets. For the last time in this over, Ajaz runs in, crosses the umpire, ball to Musa. It could be a void. Yes, leg side void. Down to the leg side. Well stopped by the wicketkeeper there from behind the stumps, who is keeping the wickets, I think, without pads, which is not good. The management must take strong note of this thing. They should not allow them without proper equipments. Ajaz to Musa. Oh, missed it completely. It kept a bit low. It kept a bit low at the end of over number 7. Sadabahar 11 Pulwama, Dalipura, they are 65 for 3 after 7. Ajaz Wani in his 2 overs conceded 17 runs and took 2 wickets. Farhan Malik will face, who is the bowler? We will, On by our scorer will update. wicket keeper. Bowling change. First bowling change. Inayat Nazir. 65. It is 65 for 3. Inayat Nazir. Farhan Malik will face Inayat. He is an off spinner. He will bowl to Farhan Malik. As I said, a very talented young boy from Dalipura, Pulwama, from a respectable family, well-off family, but he has the great passion for the game. He is going outside the valley to play cricket.
This one. Oh, shot. Farhan lofted the ball over square leg for 6. What a great shot. High, wide and handsome. Over square leg for a 6. Farhan Malik moves to 9. Delhipura, Sadabahar Delhipura has now moved to 71 in over number 7.1. Inayat Nazir was punished on his very first ball. Farhan Malik is a very talented batsman. I know him very well. Personally, I know him. He's a great cricketer, passionate cricketer, game lover, likes to bat, likes to bowl a bit, but more than a bowler, he is a great batsman. Inayat Nazir for the second time. Again shorter one, but oh, there's a huge confusion. He could be out, run out, yes. Farhan Malik and Musa, there was a bit of a confusion which converted into the damage to the Sadabahar 11. Sadabahar cricket club lost their 4th wicket in the form of a run out. Musa, who was playing so well, is out, run out. Farhan Malik is feeling guilty there. He knows that he has made a mistake. There was lack of communication on the part of both the partners, which led to his departure, which led to his run out. Great fielding there by the fielder. He was watching both those batters minutely. He knew that the batsman on the forehand cannot reach his crease. Threw the ball to the bowler, who very easily ran him out. 71 for 4. Cricket is a mind game. You have to apply your mind. It is not a muscular game. Once you lose your temper, once you lose the concentration, once you lose the focus, the game runs away from you. So you have to be in the game. Projected score is 194. Farhan, Tariq will face Inayat Nazir. Comes in, full toss. Oh, misfield there by the short mid-wicket fielder, allowed the batsman to cross for a single. One more to the total, 72 for 4. Farhan Tariq moved to 9. With the help of a mighty 6, Tanveer Nisar is the new batter. Lefty, Tanveer lefty. 72 for 4 in over number 8. Inayat, in his very first over, for the 4th time in this over, will bowl to newcomer Tanveer. This one is short, rising, played it defensively towards mid-off. Deep mid-off fielder fielded the ball. In the meantime, the batsman had plenty of time to cross over for a single. One more to the total, 73 for 4. Farhan Tariq will now face Inayat. 5th ball of the over. Inayat Nazir to Farhan. This one has been driven towards deep long on. One more to the total, 74 for 4. Last ball of the over. Farhan moved into double digits, 10, with the help of a 6. Inayat Nazir, last ball of his over, first over. Down the track, played it towards long on for a single. One move to the total, 75 for 4 after 8.
The scoring rate is over 8 runs and over. 9.45. It is, to be precise, it is 9.45. The average is good so far, very good. The projected score is 188. Plenty of batting to come. Amir, the new bowler, Wani Amir, will bowl first over of his spell. Again a spinner. Fielders are being shuffled because lefty is on the strike. Tanveer lefty, Tanveer Nazir will face Wani Amir. Tanveer ready to face Wani Amir. Amir over the wicket to Tanveer, lofted over the infield for a huge six towards long on. What a shot, great shot, high and mighty, yielded 6 more. Tanveer has moved to 8, total has gone to 81. 81 for 4. 81 for 4 in over number 9. Wani Amir to Tanveer. This one has been defensively played back without the addition of a run. No run addition to the total, which is stationary at 81 for 4. Amir, Wani Amir crosses the umpire. This time Farhan tried to play it, missed it completely. There was ooh and ah by the fielders. They thought it was a chance, but that was not the case. Wani Amir again. This one has been played superbly and handsomely on the onside, but equally well fielded there by the fielder. Only a single yielded. Right on the boundary it has been fielded. Mid-wicket boundary. What a great display of fielding there by the fielder. Stopped certain boundary. It is 82 for 4. Farhan Tariq on 11. Tanveer Nisar on 9. Of just 6 balls. Farhan has also played 6 balls and he is on 11 runs. Wani Amir shuffles the ball from one hand to another. Farhan Tariq getting ready to face Amir. This one is over pitching on the offside, signaled a void by the umpire. One more to the total, 83 for 4. This is the 5th ball of the 9th over. Wani Amir, it was a wrong line to bowl. It yielded an additional run and additional ball. Amir to Farhan, played it over mid-on for a huge 6. What a shot, glorious shot. Great display of skills and talent by Farhan Tariq. Time and again, I said he's a talented player. I know him personally. I'm a big fan of his batting. He moved to 17 of 7 balls with the help of 2 huge sixes. 89 for 4 and we are in over number 9. Wani Amir proved to be expensive in his very first over, which is yet to be completed. So far he has conceded 14 runs of 5 balls, has been hit for a 6, off played by Farhan Tariq. Farhan Tariq has a look at the fielding positions. Wani Amir to Farhan. Shot! Oh!
missed it completely. He is not happy with himself. He missed almost a lollipop. The over came to an end. At the end of 9 overs, it is 89 for 4. Sadabahar Cricket 11. Sadabahar Cricket Club. They are a great cricketing side. We don't underestimate the opposition. They are also good cricketers, good side. But at the moment, Sadabahar Cricket Club is dominating. In particular, Farhan Tariq, who is taking them on, who is on 17 of just 8 balls by hitting 2 glorious sixes. I think there is another bowling change. Yes, another bowling change has been effected by बादशाह भाई, बादशाह BCC, Bandarpura Cricket Club. Bandarpura, the home village of ex-Minister Khalil Muhammad Band, and their opposition is Sadabahar Cricket Club, Delhipura, Pulwama, a well-known team in district Pulwama in former times. 89 for 4 after 9. Sajid Ayub, fifth bowler, has been introduced by Bandarpura Cricket Club, BCC, and SCC, Sadabahar Cricket Club, Delhipura, Pulwama. They have won the toss and decided to bat first. Or 89 for 4 at the end of 9 overs. 11 overs are yet to be bowled. Farhan Tariq is walking towards square leg umpire. I don't know why. Both the batters are there. What is the issue there? It needs to be confirmed. medical emergency. There is some medical issue. Medical attention needs to be given to one of the batters, Tanveer Nisar. Needs some medical attention. That is why there is a halt in the game, slight halt. It gives us opportunity to tell you more about the game. And this is the second game of the day. Earlier, South Kashmir Express lost the game to Batamalu, Rahil 11 Batamalu, who chased down the target in just 7 overs. It was a crushing defeat for South Kashmir Express. Then the second game of the day, the game is being played between Sadabahar Cricket Club and BCC, Bandarpura Cricket Club. And the second game, the toss was won by Sadabahar, captain of the Sadabahar Cricket Club, and straight away decided to bat first. They are 89 for 4 at the end of 9 overs. The game is about to resume. The medical attention has been given to Tanveer Nisar. He needed some medical treatment. He is okay now, ready to bat. He is equipping himself with gloves, etc. Yes, they are now going to their respective creases. Farhan Tariq and Tanveer Nisar. Tanveer will face Sajid Ayub. Sajid Ayub is the new introduction. He will bowl his first over. Another opener. It has become almost a tradition now that more often than not, only openers are being introduced. Every team has 3-4 openers. Fast bowling is vanishing day by day. Valley is not now producing reputed fast bowlers.
barring a few. Sajid Ayub setting his field for the lefty, Tanveer Nisar of Sadabahar Cricket Club. Rashid Manzoor gone, James Malik gone. They were dangerous batters. They departed early. Would they stay at the crease? They would pile up a huge total. In the meantime, Sajid Ayub to Tanveer Nisar played it deep down towards long on for a single. Tanveer has now moved to double digits, 10. There are certain landmarks in cricket. One is a player when he opens his account, then to move in double digits, then the triple digits means 100. There are certain landmarks. Reaching a 50 is also a landmark. Farhan Tariq on 17 will face Sajid Ayub. Sajid again setting his field for the right-handed batsman Farhan Tariq. Farhan facing Sajid comes in, over pitching, played it towards cover area where short cover fielder fielded the ball cleanly, neatly, no addition to the total. 90 for 4. Sajid to Farhan, lofted. No, it was an uppish drive towards deep long off. The ball landed a few yards before inside the boundary. The fielder had no chance to catch it. 1 run yielded. 91 for 4. Sajid Ayub now to Tanveer Nisar. Up a shot towards long on. 1 more to the total. 92 for 4. 92 for 4. We are in over number 10. Sajid Ayub asking fine leg player to move squarer. Sajid Ayub to Farhan. Oh, what a ball. Missed it completely. It kept low. There was no contact between bat and ball. Keeper from behind the stumps collected the ball cleanly, handed it back to the bowler. Sajid Ayub for the last time in this over, 10th over. Farhan played it defensively. He thought of a run but was sent back by the runner. No addition to the total. Over came to an end. So the story here in Dogam Cricket Stadium is at the end of 10 overs it is 92 for 4. Sadabahar Cricket Club, after winning the toss, decided to bat first, lost a few quick wickets. Despite that, they recovered well. They are 92 in 10 overs, scoring at the rate of 10.2 per hour. The projected score is I will tell you in a bit, 184. Ayaz Maqbool, who has bowled 2 overs and conceded 18 runs in his first 2 overs, has been brought back into the attack. Facing him will be Tanveer Nisar. Ayaz to Tanveer played defensively towards short mid-off where the ball has been fielded. No run. Ayaz to Tanveer Nisar, this time on the leg side, played it with soft hands. No addition to the total, which is 92 for 4. Comes in again defensively towards mid-off, but this time it's a bit squarer.
allowing the batsman to cross for a single. 93 for 4. We are in over number 11. We are in over number 11. 93 for 4. Farhan Tariq on 18 of 12 balls. Tanveer Nazir on 12 of 11 balls. Sorry, Tanveer Nisar is on 12 of 11 balls. They are building a partnership. This one has been played towards short mid wicket for a single. Leg by declared signal by the umpire. No addition to the personal score of Farhan Tariq. He is still on 18. It was an extra run. This one has been played defensively back to the bowler. No run. Ayaz Maqbool has bowled with tight line and length in this over. Lofted. Could he be caught? The fielder is coming under the ball. Yes. No, dropped. What a mess he has made. He has dropped it. The bowler is not happy. He is shouting. The batsman Tanveer Nisar tried to loft it over long on for a huge six, but mistimed it, which led to a catch. But the fielder there made a complete mess of it. It was an easy lollipop which he missed. Dropped. Given a life to Tanveer Nisar. Now it remains to be seen, will he utilize this lease of life properly or not? Will he avail this chance and convert his 95. It is 95 for 4 after 11. Will he be able to convert this 13 into a bigger score or not? It remains to be seen. Drinks has been called in perhaps. Yeah, it is drinks time here in the field. It will give us a bit of a respite.
Play is about to resume. The play is about to resume after drinks interval. Before drinks interval, at the end of 11 hours, it was 95 for 4 Sadabahar Cricket Club. There are two not out batters, Farhan Tariq on 18 and Tanveer Nisar on 13 of 13 balls. Tanveer will take strike. He will face Sajid, who earlier bowled 1 over. Sajid waiting for the umpire to come and take his position. He is signalling the mid-wicket fielder to move towards his left. Sajid to Tanveer Nisar, tried to hit the ball भाई हेलो towards mid-wicket. साजिद Did not make a proper contact. Nonetheless, they completed a single run. One more to add it to the total, which moved to 96 for 4. 96 for 4 in 11 over number 11. We are in 12th over rather. 11.1 overs have been bowled. Farhan Tariq will now face Sajid Ayub, who in his first over gave just 3 runs. Sajid to Farhan Tariq, played it. What a glorious shot. Fielder is trying to come under it. No, it's a 6. Towards long off boundary for a huge 6. He is dealing in 6s. Farhan is on 24 of just 14 balls. What a shot. It was a treat to watch. Sajid Maqbool, Sajid Ayub to Farhan Tariq. Again, bowler's back drive. Bowler himself tried to catch the ball, but the ball has been fielded right inside the boundary by the long off fielder. One more to the total. 100 has 103. 100 has come up with that 6. 103 for 4 in 12th over. We are Sajid Ayub bowling his second over. Now Tanveer has opened his arms. What a shot towards point boundary for 4. Great shot, great cricketing shot, great T20 shot. 107 for 4. Sadabahar Cricket Club moving towards a huge total. They will pile up a total that will be difficult for the opposition to face, to chase down rather. 107 for 4. Projected score is 183. This one again lofted towards mid-wicket boundary. Huge 6. Another glorious shot. What a hit by Tanveer Nisar. He is on 25. He has overtaken Farhan Tariq. He is on 25 of just 15 balls. Farhan Tariq on 24 of 16 balls. 113 for 4. Sajid Ayub proving to be very expensive. Comes in again, lofted, same result, same shot. This time towards mid-wicket boundary for a 6. 6 more. Tanveer Nisar moved to 30 within no time. A hat-trick of 6s hit by Tanveer Nisar. 119 for 4.
after 12 overs. As I said, we will get to see a huge total being scored by this team. Both of them are playing freely without any fear. They are taking them on. BCC Bandarpora Cricket Club, Ayaz Makbul in his 3 overs have conceded 20 runs so far. Will bowl his last over. Comes into Farhan Tariq. Played it defensively towards short mid wicket. A quick single will take Farhan to 25. Ayaz Makbul 3.1 overs, 21 runs and no wicket. Will now bowl to Tanveer Nisar, who is dealing in sixes. Oh, missed it completely. Wicketkeeper also missed it. The ball is running towards third man boundary where it has been fielded. Not before the batsman completed 2 extra runs. 2 byes as indicated by the umpire. Tanveer on 32. Oh, it has been driven. I don't know the result. We are unable. Oh, the ball has been stopped. They are at deep mid wicket. 1 more to the total. Tanveer moved to 33. The team total is 123 for 4. And we are in over number 13. Farhan Tariq on 26 not out. Oh, played it towards deep mid wicket. 1 more to the total. Farhan moved to 27. Tanveer Nisar is not out on 33. Will face Ayaz Makbul, who is bowling his last over. 5th ball of his over. To Tanveer. Oh, it took an inside edge towards fine leg for a single. Tanveer moved to 34. Sadabahar Cricket Club is 125 for 4 in 13th over. Farhan Tariq on 27 will face Ayaz Makbul. Last ball of his spell. So far he has conceded 26. This one was short. Played defensively back to the bowler by Farhan Tariq. So it is the end of the over. Ayaz Makbul completed his quota of 4 overs and he conceded 26 runs. It is 125 for 4. 125 for 4. 7 overs remaining. Tanveer Nisar is on 34. Not out 34 of just 20 balls. Farhan Tariq 27 of just 18 balls. Ayaz Nazir, who in his first over has given 10 runs, has been called back, reintroduced into the attack. Tanveer Nisar will face him. Runs in. Oh, it's a void. Very wide outside the off stump. Called a wide by the umpire. It was wide. Wicketkeeper is not satisfied, but the umpire's decision is final. 1 more to the total. 126. Tanveer Nisar digged it towards mid wicket, short mid wicket. No addition to the total. Giving respect to the good balls is the hallmark of a good batsman. Oh, this one has been lofted. High, hard, wide and handsome by Tanveer Nisar for a 6. 6 more to his total. He quickly moved to 40 of just 22 balls. He is dealing in sixes. He is dealing in sixes. It is raining sixes here in Daugam Cricket Club tournament. 132. Mind you, we are in just 14th over of the game.
Sadabahar Cricket Club won the toss and decided to bat first for a good reason. They knew we will pile up a good total, huge total, and they are on track. So far 132 for 4. We are in over number 14. The ball seems to be have lost somewhere. They are searching for it. It will in the meantime allow the batsmen to devise their strategy further, what to do next, how to deal with these bowlers. So far they have scored briskly. Tanveer Nisar is on 40 of just 22 balls, while Farhan Tariq, my darling, is on 27 of 18 balls. Projected score has now gone up. It shows 198. My scorer is updating very quickly. He is giving me the figures. That is why I am able to convey you well on time what is happening on the ground. I have full details of this innings so far. James Malik 21 runs of 13 balls. Then Sikandar Dar, he was out after just scoring 2 runs of 5 balls. Rashid Manzoor, my tot, he scored 13 runs of 9 balls, 3 boundaries. Then Farooq Musa, he was out for 21 of 13 balls, 3 boundaries and 1 6. Then this pair, glorious pair, it has added so many runs so far, briskly, without wasting deliveries, without playing drought balls, hitting loose balls. Farhan Tariq on 27 of 13 balls with the help of 3 mighty sixes, while on the other hand Tanveer Nisar, to be appreciated, he is on 40 of 22 balls with the help of 1 4 and 4 sixes. It is no kidding to hit a 6. He has hit so far 4 sixes. He is playing with the strike rate of 181, while Farhan Tariq is playing with the strike rate of 150. What a batting display by these two. Farhan Tariq on 27 and Tanveer Nisar is on 40. Will face Inayat Nazir, who is in his second over. So far conceded 17 runs. All the bowlers have proved to be expensive. This ball, almost played him on. It was a wide, tried to hit it towards mid-wicket area, but the ball took an inside edge. He had a narrow escape. This one, gloriously played. The fielder stationed on the mid-wicket could not stop the ball. The fielder from deep square leg came, fielded the ball, but not before the batsman crossed over for a single. 1 more to the total, taking Tanveer Nisar to 41. Tanveer Nisar to 41, and Farhan, he tried to play it, missed it completely. Wicketkeeper either has been beaten. They have scored 2 more to the total. 2 more to the total, which has now gone to 132. Is it so? Yes, it is 132 for 4. 135 rather, sorry. The score was yet to be updated. That is why there was an error. 135 for 4. We are in over number 14. I think that has been completed. One ball is yet to be bowled. One ball is yet to be bowled. They cannot change ends. There is a bit of a confusion over the completion of the over. Inayat Nazir has bowled
according to our scorer 1.5 overs, but same thing will happen. He has been recalled to bowl. He has been recalled to bowl that ball. The game should be fair and played according to rules. No shortcuts are acceptable. Inayat Nazir will bowl his last ball of the over, his second over, to Farhan Malik. Short one, played it towards offside. Point fielder comes in. They are running quickly for the second one. They complete it quite comprehensively, quite easily. Two more. Great running between the wickets. Farhan Tariq moved to 29 of 20 balls. 137 for 4 after 14 overs. I repeat, after the completion of 14 overs, it is 137 for 4. Inayat Nazir has conceded 20 runs in his 2 overs. I think Sajid, is he Sajid? It is a leg side void declared by the umpire. Declared by the umpire. 138. One more to the extras. It is Ejaz Wani. Ejaz Wani in his 2 overs so far has conceded 18 runs and took 2 wickets. Oh, down the track. It was a short one, but no contact was made established between bat and ball. No addition to the total. The ball was collected by the wicketkeeper from behind the stumps. It is 138 for 4. Ejaz, another short ball towards offside. Tried to hoik it over mid wicket. No contact made again. Wasted delivery. The score remains stationary at 138 for 4. We are in over number 15. Comes in. This one again. Would the wicketkeeper be quick? There was a stumping chance, which he missed completely. The bowler is not happy with the wicketkeeper. A mess was made. It is 138. Last 3 balls have not yielded even a single run. Ejaz Wani bowling beautifully. Again, this one now has been played towards fine leg boundary for 4. It's a boundary. It was a boundary the moment it struck the bat. It was a fine shot played by Tanveer Nisar, who is not out on 45 of 28 balls. 142 for 4 in the over number 15. Ejaz Wani in his 2.4 overs have so far given 22 runs and claimed 2 wickets. Tanveer Nisar digged it towards point area for a single. Tanveer is on 46, while Farhan Tariq is not out on 29 of 20 balls. Tanveer Nisar unbeaten on 46 of 29 balls. 143 for 4. We are in over number 15. Runs in. This time lofted over the head of mid-wicket boundary. Long on boundary for a 6. It's a great cricketing shot played by Farhan Tariq. He is such a great hitter of the ball. Playing so nicely. Now I invite my colleague commentator Umar Ashraf to describe the game further. Umar साहब please. थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया पारी खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज विकेट के ऊपर. सदाबहार क्रिकेट क्लब के लिए अगर मैं फरहान की बात करूँ, वो नॉट आउट 35 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर 21 गेंदें उन्होंने खेली है. और उसके साथ ही तनवीर की अगर मैं बात करूँ, वो 46 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग करे. और गेंदबाजी में फिर से शायद अनायत आए हैं, अनायत नज़ीर, जिन्होंने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की है. उसमें 20 रन इन्होंने कंसीड किए. एक बहुत बड़ी
पार्टनरशिप पनप चुकी है 5वें विकेट के ऊपर। तनवीर और फरहान के बीच में 149, 4 विकेट के नुकसान पर सदाबहार टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है राउंड फर्स्ट के इस सेकंड मैच में। बूम बूम T20 कप 2 का एडिशन 47th ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज एंड उमर गफार। 149, 4 विकेट के नुकसान पर मास ओपन ने हमें ज्वाइन किया है नूर डार तारिक के अलावा मोहम्मद अमीन भट्ट। तनवीर को अब केवल 4 ही रन चाहिए अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। और वही अगर मैं फरहान की बात करूं वो 15 रन दूर है अपनी निस्फ सेंचुरी से। बहुत ही बढ़िया खेला दोनों ही बल्लेबाजों ने, पारी को संभाला, पारी को सजाया और धीरे धीरे सदाबहार की टीम अब एक बड़े टारगेट की तरफ गामजन हो रही है। अगर ये अवसर बरकरार रही 9.93 से अगर इन्होंने रन्स बनाए यहां से हर ओवर में तो 199 बन सकता है प्रोजेक्टेड स्कोर। 5 ओवर का अभी भी खेल बचा हुआ है, यानी कि गेंदें आपके पास अभी भी बची हुई है शायद 30। ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, शदीद गर्मी है मैदान के अंदर और ऐसे में ऋषि शकूर और उसके अलावा उनके साथी उमर गफार कुछ बातचीत कर रहे हैं स्क्वायर लेग पर। मैच नंबर 2 ऑफ बूम बूम T20 कप 2 का एडिशन 47th ओपन टूर्नामेंट है। एंट्री आप ले सकते हैं, कॉल करें आप दिए गए नंबर पर उमर गफार या फिर उसके साथी ऋषि शकूर के नंबर पर आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। छक्के छुड़ा दिए अभी तक तनवीर निसार की ये यादगार पारी 46 रन की। और तनवीर एक जबरदस्त ऑलराउंडर है इस टीम के सदाबहार के। आज भी बल्ले से बढ़िया उन्होंने खेला है अभी तक। 46 रन की ये इनिंग 29 गेंदों से। दबाव काफ़ी ज़्यादा है बीसीसी बंडरपोरा के बॉलर्स के ऊपर। अब 30 गेंदें हैं और वही 6 विकेट हाथ में, लेकिन ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप बन चुकी है लगभग 60-70 रन की तनवीर और फरहान के बीच में। इनायत नज़ीर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 20 रन देकर इन्होंने अभी तक कोई भी विकेट हासिल की नहीं। अब ये वक्फे के बाद फिर से खेल शुरू हुआ है दोगाम की खेल के मैदान पर। दोगाम क्रिकेट ग्राउंड एक बहुत बड़ा मैदान है इस तहसील काकापुरा में और काफ़ी क्रिकेट होती है यहाँ पे, साल भर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट होती है यहाँ पे। अब विकेट के पीछे अयाज को प्लेस किया गया है। थर्ड मैन स्लिप पर शायद बादशाह खान। इनायत की पहली गेंद पैड लाइन पर थी और उसे फेलिक कर दिया। बादशाह खान गेंद के पीछे भाग रहे हैं और जब तक बादशाह ने दौड़ लगाकर गेंद को काबू में किया फाइनल लेग डीप में, तनवीर के पास मौका था 2 रन हासिल करने का। तनवीर अब 2 रन दूर है अपनी 50 से। 48 रन बनाकर वो नॉट आउट। 30 गेंदों का सामना करने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज तनवीर लेफ्टी ऑन साइड की फील्डिंग का जायजा लेने के बाद इनायत की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। ये स्लॉग कर दिया गेंद को ऑन साइड में और हासिल कर लिया एक और छक्का। ऋषि शकूर हाथ से इशारा कर रहे कि ये 6 है और इसी के साथ 50 मुकम्मल की है तनवीर निसार ने। 6 के साथ ही उनकी हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हुई है। वेल प्लेड द सेंसेशनल तनवीर निसार। वो 54 पर पहुंचे इस 6 के साथ ही 31 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया और 157 पर पहुंचा स्कोर SCC सदाबहार क्रिकेट क्लब की टीम का। और वेल मेड 50 पर तनवीर निसार 31 गेंदों से 54 और इसमें ज्यादा छक्के उन्होंने लगाए हैं। आज छक्कों में वो डील कर रहे हैं। सदाबहार एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है यहाँ पे बीसीसी बांडरपुरा के खिलाफ। इनायत की अगली गेंद इस मर्तबा ओवर पेज बनाकर ये फरहान की 2 टांगों के बीच में गेंद को निकाल दिया। बढ़िया ड्राइव और इसी फील किया गया लॉन्ग ऑफ डीप में। रन बनाने का चांस 6 के बाद सिंगल भी हासिल कर लिया है तनवीर निसार ने। और तनवीर यहां से अब मैं समझता हूं कि हर बॉल पर हिट करेंगे क्योंकि 55 रन बनाकर वो नाबाद है। गेंद उनको फुटबॉल नजर आ रही है और ये क्या डेड बॉल है या फिर नो बॉल है? ये डेड बॉल का शायद इशारा आया है अंपायर की जानिब से।
गेंद अपने पैरों के आसपास इन्होंने गिरा दी थी, हालांकि इस वजह से कि वो बातचीत कर रहे थे शायद तनवीर अंपायर के साथ, इस वजह से थोड़ा सा फंबल किया बॉलर ने भी। अगली गेंद इनायत की, इस बार शॉट थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला। मिस टाइम शॉट। फरहान, यंग फरहान 35 रन बनाकर नॉट आउट 22 गेंदों से। 158 पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 10 के ऊपर है इस वक्त रन बनाने की शरह। इस पर ओवर पिच बनाकर इस गेंद को फ्रंट पर बनाकर ड्राइव किया, गेंद की डीप कवर पर, जहां इसे बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर ने रोका, लेकिन एक रन आसानी के साथ पूरा किया इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब बढ़ता हुआ 159 पर पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर उमर गफार अब जाकर स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। स्कोर लेग पर वो अंपायर भी है और हमारे स्कोरर भी। एक और बड़ा शॉट इस बार भी मिलेंगे पूरे 6। फ्लैट क्रैकिंग, अनदर 6 फ्रॉम तनवीर निसार। और तनवीर ऐलान कर दिया है कि वो अब यहां से छक्के छुड़ा देंगे। ये पहली गेंद पर डबल, दूसरी पर छक्का और इस ओवर का दूसरा छक्का आखिरी गेंद पर। अंजाम भी 6 के साथ, शुरुआत भी 6 के साथ और खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर तनवीर निसार। 200 के करीब उनके पास स्ट्राइक रेट, 190 180 के आसपास। 16वें ओवर के इख्तिताम पर 165 टीम का स्कोर, 10.5 के औसत से रन बन रहे हैं। बहुत बढ़िया पोजीशन में है और ये जबरदस्त और शानदार और जानदार पार्टनरशिप पनप चुकी है इस 5वें विकेट के ऊपर तनवीर और फरहान के बीच में। फरहान 36 रन बनाकर नॉट आउट। और बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है? मुझे लग रहा है कि पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए ये गेंदबाज, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये तब्दीली 17वें ओवर में की है बीसीसी बांडरपुर की कैप्टन जहांगीर आलम ने। अब बिलाल के हाथ में गेंद दी है। जी हाँ, बिलाल अफजल पहली मर्तबा बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच में और अब सामना करेंगे तनवीर निसार, जिन्होंने अभी तक 61 रन की जबरदस्त पारी खेली अपने बैट से। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के नजदीक, उसके अलावा एक स्लिप भी थोड़ा सा डीप में है। डाउन द लेग साइड, इतनी बाहर के अंपायर ने आसानी के साथ इस गेंद को वाइड का इशारा कर दिया। बादशाह 167, 4 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर चल रहा है और राउंड द विकेट कर रहे हैं। अब गेंद इस बार बाहरी किनारा लगा, बादशाह खान के पास मौका था कैच करने का, लेकिन ये खान ने कैच गिरा दिया। और अभी इस गेंद पर क्या ओवरवीस्ट हाइट थी ये, जिसके चलते शायद अंपायर ने इसे नो बॉल करार दे दिया है। जी हां, फ्री हिट बॉल होगी। अगली गेंद, ये इस पर आपको बल्ला घुमाना है क्योंकि फ्री हिट बॉल है। अनदर फुल टॉस, लेकिन इस बार गई है छनछनाती हुई डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, काफी बाहर थी ये गेंद ऑफ स्टंप के, लेकिन गेंद की लाइन में आकर दूर से बल्ला फेंका और गेंद को निकाल दिया एक और चौके के लिए। तनवीर निसार के बल्ले से निकलता हुआ एक और 4। टीम का स्कोर 172, 4 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर का खेल चल रहा है। राउंड द विकेट, फ्री हिट गेंद पर एक और बड़ा शॉट, अनदर फुल टॉस, नतीजा वही। गेस ट्रीटमेंट फ्रॉम द विकेट ऑफ तनवीर निसार। ये तनवीर ने एक बार फिर गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पे, इस बार गए डाउन द ग्राउंड और फ्लैट हिट। एक और छक्का निकलता हुआ इस क्लासिक बल्लेबाज के बैट से। तनवीर निसार का स्कोर अब 71 पहुंचा है। 36 गेंदें उन्होंने फेस की है। बिलाल अफजल ने 13 रन दिए हैं 3 गेंदों से और सदाबहार का स्कोर अब 178 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। उमर जावेद सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मैं भी था बीसीसी के साथ मगर मैं बीमार हूँ, अल्लाह ताला आपको शिफा बख्शे। अच्छा हुआ कि आप नहीं आए क्योंकि ठीक ठाक धुलाई हुई अभी तक गेंदबाजों की। बिलाल अफजल लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ तनवीर निसार के खिलाफ इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार भी
बड़े शॉट की तलाश, लेकिन बाहरी किनारा लगा और बादशाह खान ने इस मरतबा इस दफा कोई गलती की नहीं। तनवीर निसार कैच आउट हुए, शॉट थर्ड मैन पर बादशाह खान के हाथों, कॉट भाई बादशाह खान, बोल भाई बिलाल अफजल और 71 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। तनवीर निसार ने बहुत बढ़िया खेला है और जो डैमेज करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं बीसीसी बांडरपुरा के लिए। और ये 5वें विकेट के ऊपर बहुत बड़ी पार्टनरशिप अपने इख्तिताम को पहुंची है। ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, लेकिन इस साझेदारी में बहुत आगे निकल गई है टीम। सदाबहार 178 पर गिरा ये 5वां। तनवीर निसार गॉन 71 रन बनाकर इस मैच में। और कितने छक्के लगाए तनवीर ने आज, उसका हिसाब हमारे स्कोरर उमर गफारी हमें अभी अपडेट दे देंगे। और विकेट पर आए आबिद बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर। आबिद किस तरह की बैटिंग करते हैं यहाँ से, देखिए स्टेज सेट है आबिद के लिए। और फरहान 13 रन दूर है अपनी नेसिब सेंचुरी से। और फरहान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली अभी तक, काबिल तारीफ। 37 रन बनाकर वो नॉट आउट, 24 गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की है। और बिलाल अफजल को ये कोटे के पहले और पारी के 17वें ओवर में विकेट मिला। ये 5वां उन्होंने दिलाया अपनी टीम बीसीसी को और पहला उन्होंने हासिल कर लिया ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर। दाएं हाथ के बल्लेबाज आबिद नंबर 7 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए और वो सामना करेंगे। अब वो सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। बिलाल अफजल अगली गेंद करने के लिए बैकफुट पर पुल किया, इसे गैप दे करके बहुत बढ़िया और हासिल कर लिया 1 बाउंस चौका। एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर आते ही 4 के साथ स्वागत किया वहां आबिद अहमद ने। वहां गेंदबाज बिलाल अफजल का, बिलाल अफजल ने इस ओवर में 19 रन कंसीड किए हैं। काफी महंगे वो साबित हुए, रनों पर रुकावट लगाने में नाकाम रहे। और बीसीसी बांडरपुरा टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है। आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से खराब गेंद, एक और बढ़िया शॉट इस बार की है ऑन साइड में स्केलिंग फील्डर की आगे सीधे 4 रनों के लिए। 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज पर आबिद मसलमैन। और स्कोर अब 17 ओवर के बाद पहुंचा है 188 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। आबिद ने आते ही आबिद ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, माफ कीजिएगा, और अब दूसरी गेंद पर उन्होंने लगाया चौका। ये 6 के साथ इन्होंने खाता खोला था, माफ कीजिएगा। अब चौका लगाकर 10 पर वो पहुंचे, डबल फिगर में जल्दी वो पहुंचे 2 ही गेंदों से। ये 500 की स्ट्राइक रेट है आबिद पठान के पास। 17 रन, 188 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी 5 विकेट हाथ में है बीसीसी के खिलाफ सदाबहार क्रिकेट क्लब के। और 18 ओवर शुरू होने वाला है। 18वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए बॉलर तो रेडी है, लेकिन गेंद अभी तक वापस नहीं आई है कि गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर उस घास में गई है जहां बाउंड्री लाइन के पीछे काफ़ी ज़्यादा घास है और गेंद को घास में ढूंढ लिया गया है। काशिफ अजीज, आबिद मीर शायद इनका नाम है, मेरे ख्याल से आबिद पठान में इसका नाम अच्छा रहेगा अगर आप आबिद पठान कहोगे, क्योंकि ज़बरदस्त ताकत है इनके बाजू में और कलाइयों में तो जान है, ताकत तो है लेकिन कलाई अभी मजबूत है इस बल्लेबाज के पास। ये 2 चौके इन्होंने कमाल के लगाए कलाइयों के दम पर, एक पुल और दूसरा फ्लिक ऑफ द रिस्ट। फरहान अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगली गेंद का रन बनाने की जो औसत है 11.06, बहुत बढ़िया। 18वें ओवर में गेंदबाज मोहम्मद शफी तैयार अपने स्पेल का तीसरा ओवर करने के लिए। इनिंग का 18वां। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। पहली गेंद पैड पर लगी, फ्लिक करना चाह रहे थे बैट्समैन फरहान और इसी जब तक अयाज मकबूल फील्डिंग पर फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ ही रन पूरा कर लिया और ये रन लेग बाई की सूरत में मिला और ये रन खाते में ऐड होगा नहीं और हमारे स्कोरर ने इसको फरहान के खाते में ऐड कर दिया है। 189, 5 विकेट के नुकसान पर अब सामना करेंगे
डेंजरस साबित पठान। ये पठान ने डाउन द पिच आकर गेंद को मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्लेबाज और लेग स्टंप के बीच में निकलती हुई विकेट कीपर के पास गई। अयाज मकबूल विकेट के पीछे से सही सलामत कलेक्ट नहीं कर पाए और 1 रन और बनाने का मौका, ये बाइक की सूरत में रन मिला और स्ट्राइक पर फिर से आ गए वापस फरहान, जिनको अब 12 रन चाहिए अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। बढ़िया खेला इन्होंने, एक अच्छी पार्टनरशिप पनपी। ये खराब गेंद, जब आप इस एरिया में बॉल करोगे तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक, गेंद की इस दफा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ही। कपला बाउंसेस के साथ 4 रनों के लिए तो अब 42 में पहुंचे हैं फरहान तारिक और टीम का स्कोर 194 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 17.3 के बाद तो मेरे ख्याल से यहां आसानी के साथ 200 का आंकड़ा छुएगी सदाबहार क्रिकेट क्लब की टीम, जिनकी शुरुआत काफ़ी खराब रही थी। जेम्स मालिक और उनके साथ ही सिकंदर आज जल्दी आउट हुए। जावेद मलिक ने शायद 21 रन बनाए, सिकंदर के खाते में ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन पारी को संभाला, पारी को सजाया, इनिंग को बिल्ड किया तनवीर निसार और उसके साथ ही फरहान तारिक ने। फरहान नॉट आउट 42 रन बनाकर, और अभी तक जो विकेट गिरा है वो 61 रन बनाने वाले बल्लेबाज तनवीर निसार, और आते ही आबिद ने 10 रन बनाए हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, ये गोल्ड लेग डिलीवरी जिस पर अपनी जगह इसे मारने की कोशिश की थी ऑन साइड में फरहान बीट हुई इस गेंद पर। गेंद आई विकेट कीपर के पास, फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन पीछे, एक मिड विकेट रिंग के अंदर, एक स्क्वायर लेग पीछे, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी नजर आ रहा है ऑन साइड में। 3 फील्डर बाहर, एक अंदर। इस बार इम्प्रोवाइजेशन, एक गेंद को उल्टा स्कूप कहना चाहिए किया था, लेकिन प्लीज नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। पीछे प्रोटेक्शन बंड, गेंद हवा में रहने के बाद उस पर जाकर लगी 2 बाउंस के साथ, और बादशाह खान ने 2 लगाकर इसे फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल 18 ओवर के बाद 196 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आफ्टर बैटिंग फर्स्ट, टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा अगेंस्ट BCC बांडरपुरा। मैच नंबर 2 चल रहा है। बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47th ओपन टूर्नामेंट का दिन का दूसरा मैच हम लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। इस बार हवा में खेला, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे आबिद पठान, तो आबिद आउट हुए 10 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करने के बाद, और विकेट मिला इजाजवानी को। तीसरा इन्होंने हासिल कर लिया, अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर BCC बांडरपोरा के लिए। इससे पहले 2 और अब तीसरा भी इन्होंने हासिल कर लिया, और 6ठी विकेट गिरी है सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा की टीम की। एंगर जावेद, लव फ्रॉम यूसमर्ग से देखने के लिए थैंक यू मेरे दोस्त। एक हसीन जगह वादी कश्मीर के अंदर, टूरिस्ट प्लेस, वहां से देखने के लिए आपका हम वेलकम करते हैं। 196 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और विकेट के पीछे इस वक्त बादशाह खान नहीं बल्कि अयाज मकबूल नजर आ रहे हैं बिहाइंड द विकेट्स। अयाज बैटिंग बढ़िया करते हैं, बॉलर जेन्युइन है वो, और कभी कभार जब टीम को ज़रूरत होती है तो विकेट कीपिंग भी वो करते हैं, और आज वो विकेट कीपर है। इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने वो नज़र आ रहे हैं। अब आकिब लेफ्टी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। आबिद आउट है 10 रन बनाकर, फरहान नॉट आउट 44 रन पर बैटिंग करे। 29 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है, अभी भी 10 के ऊपर रन बनाने की औसत है। अब गेंदें 11 बची हुई, विकेटें आपके पास 4। आकिब लेफ्टी नंबर 8 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। आकिब लेफ्टी सामना करेंगे एजाजवानी की अगली गेंद का। इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन ज्यादा बाहर निकली है गेंद ऑफ स्टंप के, और अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 196 6 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 19वां ओवर चल रहा है। अभी भी 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आकिब लेफ्टी सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार इस सोच खराब नहीं है गेंदबाज की, बाहर खिला रहे हैं वो ऑफ स्टंप से लेफ्टी को। और वादी कश्मीर के अंदर अगर आप देखोगे तो बाएं हाथ के बल्लेबाज का जो एरिया, जो स्ट्रॉन्ग जोन होता है वो ज़्यादातर ऑन साइड, इस वजह से वो बॉलर समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं एजाजवानी। लेकिन इस बार शरीर पर जाकर यह गेंद लगी,
इसे आकिब लेफ्टी पुल करना चाह रहे थे और गेंद उनके शोल्डर पर जाकर हिट हुई। थोड़ा सा वो दर्द फील कर रहे हैं, हालांकि इस गेंद में उतनी ज़्यादा रफ्तार थी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जॉइंट पर जाकर ये गेंद टकराई है शोल्डर के, इस वजह से दर्द फील कर रहे हैं और अब जाकर खेल को रोक दिया गया है। और हम दुआ करेंगे कि कोई ज़्यादा वहाँ गहरी चोट ना हो। आकिब लेफ्टी उस एरिया को अब रब कर रहे हैं। यहाँ पे बीसीसी बांडरपोरा के फील्डर जहाँ पे ये गेंद हिट हुई, बिलाल अहमद खांडे ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आप हमें देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कल के लिए अपडेट ये है कि कल हम बहुत दूर जा रहे हैं अपने एक और फेवरेट इलाके में, रामुश क्रिकेट ग्राउंड धीरी पुलवामा, जहां रामुश क्रिकेट क्लब धीरी वर्सेस चिनार 11 रहमो के बीच फाइनल मैच है। 47वें एडिशन धीरी प्रीमियर लीग का दिन के 11 बजे वो मैच शुरू होगा। वसीम बाबा की अपनी टीम है जो कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों के बाद उनकी टीम फाइनल में नज़र आ रही है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से चिनार 11 को भी और साथ साथ यहाँ वसीम बाबा को भी। अकमामा द कैप्टन ऑफ चिनार 11 रहमू 19 रन 199 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगर इस 19वें ओवर की मैं बात करूँ, एजाज वानी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, इसमें उतने ज़्यादा रन बने नहीं और उसकी वजह यही कि विकेट गिरा था इसी ओवर में और फिर सारा ओवर यहाँ खेला। बची गेंदें फेस की, 5 गेंदें फेस की आकिब लेफ्टी ने। फरहान 44 रन बनाकर नॉट आउट। बहुत टाइम से विकेट के ऊपर बैटिंग करे फरहान। अब आखिरी ओवर है इस पहली इनिंग का और इस आखिरी ओवर में कोशिश करेंगे फरहान की ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कोर करे। 199 पर 6, 200 की दहलीज पर है टीम और मोहम्मद शफी आखिरी ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद पर लगा सिरा और इस पर शायद रन मिलेगा एक। ये दूसरे के लिए आ रहे थे फरहान, लेकिन बादशाह खान का ये गोली की रफ्तार से थ्रो आया वहां विकेट कीपर अयाज मकबूल के पास और अयाज मकबूल ने विद इन नो टाइम के लिए बिखेर दी। रन आउट हुए। दूसरे रन को कंप्लीट करने में फरहान और फरहान ने 45 रन बनाए हैं 30 गेंदें खेलकर और इस मैच में वो आउट हुए एक जबरदस्त पारी खेल करके 7वें विकेट के रूप में। 199 पर गिरा 7वां और अच्छा फिनिश नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा के लिए। और अब सदाबहार की तरफ से किस बल्लेबाज को भेजा गया है अंदर बैटिंग करने के लिए वो हम यहां से पता करेंगे। काफ़ी तेज़ धूप है मैदान के अंदर। पिछले 2-3 दिनों से वादी कश्मीर के अंदर फिर से मौसम ने करवट ले ली है। इससे पहले 3-4 रोज़ पहले अगर की मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था, 2-3 दिन बारिश हुई, लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार कड़कती धूप आपको नज़र आ रही है। दिन में सुबह शाम तो सर्दी होती है लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी होती है और ऐसे में हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है मैच कवर करना, लेकिन काम तो करना है आपको, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। और बढ़िया मैदान है ये दोगाम क्रिकेट ग्राउंड जो कि लोकेटेड है यहाँ तहसील काकपुरा में। 199 पर 7, अभी भी 4 गेंदें बची हुई इस ओवर की। यह विकेट एक और मिल सकता है। जहांगीर आलम ने दिलचस्पी ले ली और कैच गिरा दिया जहांगीर आलम ने मिडोन पर। ये आसान सा कैच था उनके लिए, उनके इख्तियार में था और उन्होंने गिरा दिया। खराब फील्डिंग कैप्टन ऑफ पीसीसी बांडरपोरा की तरफ से हमें देखने को मिला और 200 रन इसी के साथ मुकम्मल। ये 200 का आंकड़ा छू लिया है सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा की टीम ने। इस डलीपोरा की इनिंग के आखिरी ओवर में 19.3 ओवर में अभी तक 200 रन बने हैं, 7 विकेट आउट। आकिब लेफ्टी सामना करेंगे इस बार। लेफ्टी के लिए ऑफ स्टंप के काफ़ी बार गेंद कर दी और ऋषि शकूर गॉगल लगाकर ने वाइड बॉल का उन्होंने इशारा कर दिया। 201 पर पहुंचा स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। 19.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। 10.31 रन बनाने की औसत है इस वक्त। चौथी गेंद इस ओवर की
इस बार आकिब लेफ्टी ने पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दफ़ा भी नाकाम रहे और गेंद विकेट कीपर अयाज मकबूल के पास गई। अगर मैं कहूं कि पिछले 2 ओवर में उतने रन बने नहीं, ये बेहतर हुआ। अच्छा फिनिश कर रहे हैं पहली इनिंग को बीसीसी बांडरपोरा के बॉलर्स, लेकिन फिर भी रन्स अच्छे खासे बने हैं। इससे ज़्यादा बन सकते थे, लेकिन रन पर रुकावट लग गई है पिछले 2-3 ओवर्स से। यहाँ भी एक ही रन मिलेगा शायद, जी हाँ 1 रन, लेकिन दूसरे के लिए भी आ रहे हैं पलट कर और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया यहाँ आकिब लेफ्टी ने अभी तक 7 गेंदें फेस की है और 7 में उन्होंने बनाए केवल 4 रन। 203 पहुंचा स्कोर अब मजमूबी 7 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद, माफ कीजिएगा 203 आखिरी गेंद पहली पारी की, और यह गेंद भी डॉट हुई और रन आउट भी हो गए अब फार एंड पर आमिर नजीर। तो 204 बन गया और 205 रनों का यह हदफ मिला है इस, हालांकि अभी भी एक गेंद क्या नहीं बाकी है। उमर भाई नो 204 7 विकेट के नुकसान पर 19.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी क्योंकि इसमें एक नो बॉल कर दी वहां बॉलर ने। 204 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर की, इसे उठा दिया और पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो 210 रन बना लिया आकिब लेफ्टी के बल्ले से। ये आखिरी गेंद पर लगा छक्का, 210 बन गया है स्कोर और 211 रनों का हदफ मिला है चीज करने के लिए बीसीसी बांडरपोरा की टीम को इस राउंड 1 के मैच नंबर 2 को जीतने के लिए और सुपर 16 में क्वालिफाई करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के माना, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।